जय श्री कृष्ण। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहना ने और नौजवान ने मेरी ओर से राम राम जी। सरकार हजारों रुपए का सम्मान निधि सीधी उनके बैंक के खाते में पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदा होती है तो सही मुआवजा देती है। साथियों, आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी। वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहां के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मेरे किसानों के खातों में गए हैं, उनको मिले हैं। आज यहां 20 से ज्यादा फल और सब्जियों के लिए भावांतर दिया जा रहा है। बाजरा और सूरजमुखी के लिए भी 900 करोड़ रुपए से अधिक इसका भावांतर दिया जा गया है। इससे हरियाणा के किसानों की बड़ी मदद हुई है। साथियों, आज मैं हरियाणा की माताओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों में भाजपा के प्रति सबसे अधिक उत्साह देख रहा हूं। यहां भी मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें बैठी हुई है। हरियाणा की बेटियां आज चारों तरफ झंडे गाड़ रही है। भाजपा सरकार की हर योजना माताओं, बहनों, बेटियों में नया आत्मविश्वास पैदा कर रही है। मैं अखबार में एक बहन का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनको नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मिली है। वो बहन बताती है कि इस खरीफ सीजन में ही उन्होंने 800 एकड़ खेती पर ड्रोन से दवाई का स्प्रे किया और इससे उनको 3 लाख रुपए की कमाई हुई। एक सीजन में हमारे गांव की किसान की बेटी ड्रोन चला करके, दवाइयां स्प्रे करके 3 लाख की कमाई करे। भाइयों बहनों, तब मन को संतोष होता है कि यह सरकार सही दिशा में काम कर रही है। जिन बहनों ने जिनके नसीब में कभी भी साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चलाने का सौभाग्य नहीं आया था, वो अब ड्रोन पायलट बन रही है। जो बहनें कभी सिर्फ परिवार पर आश्रित होने पर, परिवार पर ही आश्रित होकर के मजबूर रहती थी, वो आज लखपति दीदियां बनकर के परिवार का सहारा बन रही है। साथियों, भाजपा सरकार हरियाणा के विकास को, हर क्षेत्र के विकास को नई गति दे रही है। बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंच चुकी है और अब पलवल भी मेट्रो से कनेक्ट होने वाला है। पलवल देश का हाईवे हब भी बन रहा है। भाजपा सरकार पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास पर जोर दे रही है। इसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। पड़ोस में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी आपको बहुत लाभ होगा। ये एरिया रेल कनेक्टिविटी का भी हब बनता जा रहा है। पलवल सोनीपत ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर हो या फिर मालगाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर, यहां के किसानों और उद्योगों के लिए अवसर ही अवसर है। बल्लभगढ़ में कॉलेज और पृथला में स्किल यूनिवर्सिटी बनने से भी नौजवानों को सुविधा मिली है। नाहरसी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी यहां के युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। साथियों, ये चुनाव नया इतिहास बनाने का है। ये चुनाव हरियाणा को विकास की नई बुलंदी देने का है। दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है। आप यहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। मैं आज पलवल की धरती से पूरे हरियाणा के मेरे जागरूक मतदाताओं को, देशभक्त मतदाताओं को आग्रह करता हूं कि आप रिकॉर्ड वोटों से फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाइए।
तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे पहुंचाती है और साथ ही आप योजना का लाभ सुनना है तब अभी आप चुनाव जीतने के लिए कहा था, सुनना है तब अभी आप लोग को पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं दोस्तों। बोल रहे ना, ऐसा ही उन्होंने हिमाचल में किया था। कांग्रेस ने वहां चुनाव जीतने के लिए कहा था कि हर महीने बहुत सारे पैसे देंगे। आज 2 साल हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ये लाखों नौकरियों पर मुहर लगाने का वादा किया था। वहां इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को बड़े बड़े सपने दिखाए। आज उनको तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल रही है। कहां तो कांग्रेस को हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को ठगी की लत लगी है। वो अब कांग्रेस वाले हरियाणा वालों को भी वो ठगी की लत के कारण अब झूठे झूठे वायदे बेच रहे हैं। कांग्रेस यहां हरियाणा के किसानों को तारे तोड़कर लाने की बातें कर रही है, लेकिन आप याद रखिए, जहां उसकी सरकार है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, वहां इनमें से एक भी वादा लागू नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। साथियों, कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। यहां हरियाणा में भाजपा सरकार ने करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, और वो भी बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी है। हजारों कर्मचारियों को पक्का किया। लेकिन अब कांग्रेस वाले फिर वही खर्ची पर्ची सिस्टम हरियाणा में वापस लाना चाहते हैं, आप पर थोपना चाहते हैं। सरकार बनने के आसार, वो आशा छोड़ चुके हैं। दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लूट खसूट का बंटवारा अभी से हो गया है। यह है कांग्रेस की सच्चाई। साथियों, कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये 2 ही लोग फले फूले हैं। जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती है। ऐसे ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था कि बहनों को 2000 रुपये देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को कई प्रदेश यानी कि राज्यों में 12,000 रुपये मिलते हैं। सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत भी मिलते हैं, पीएम किसान का भी पैसा मिलता है। तो मोदी जी ने कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार बनते ही गरीबों को आवास राशि मिलेगी, किसानों को राशि भी मिलती है, और विकास के प्रयास जो है किए जाएंगे। लगातार विकास के काम है वो लगातार गति तेज की जाएगी उनकी। ये काफ़ी अच्छी बात है। और कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जब आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, खासकर उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है कि वो ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। जबकि किसानों के खाते में आने वाली 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को 20,000 करोड़ रुपये डाला जाएगा। दोस्तों, आज यहां 20 से ज्यादा फल और सब्जियों के लिए भावांतर दिया जा रहा है। बाजरा और सूरजमुखी के लिए भी 900 करोड़ रुपए से अधिक इसका भावांतर दिया जा गया है। इससे हरियाणा के किसानों की बड़ी मदद हुई है। साथियों, आज मैं हरियाणा की माताओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों में भाजपा के प्रति सबसे अधिक उत्साह देख रहा हूं। यहां भी मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें बैठी हुई है। हरियाणा की बेटियां आज चारों तरफ झंडे गाड़ रही है। भाजपा सरकार की हर योजना माताओं, बहनों, बेटियों में नया आत्मविश्वास पैदा कर रही है। मैं अखबार में एक बहन का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनको नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मिली है। वो बहन बताती है कि इस खरीफ सीजन में ही उन्होंने 800 एकड़ खेती पर ड्रोन से दवाई का स्प्रे किया, और इससे उनको
3 लाख रुपए की कमाई हुई। एक सीजन में हमारे गांव की किसान की बेटी ड्रोन चला करके, दवाइयां स्प्रे करके 3 लाख की कमाई करे, भाइयों बहनों, तब मन को संतोष होता